राम भक्तों को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का बेसब्री से इंतजार है। 22 जनवरी को कार्यक्रम है, लेकिन सजी धजी अयोध्या में अभी से लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी भी करीब करीब पूरी हो चुकी है, तो श्री राम की मूर्ति भी फाइनल है। कैसी है मूर्ति, कौन है श्री राम की मूर्ति के शिल्पकार, आपको बताते हैं। मूर्ति और मूर्तिकार की पूरी कहानी देखिए ये पूरी रिपोर्ट। अयोध्या में होंगे राम, विश्व का होगा कल्याण। अयोध्या में भगवान राम भक्त कर रहे हैं जय श्री राम। त्रेता युग को अयोध्या में उतारने की पूरी तैयारी है। हिंदुस्तान के नए इतिहास का ये एक नया अध्याय होगा। 22 जनवरी का इंतजार है, जब भगवान श्री राम अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे। जब अयोध्या में देश भर से आए राम भक्त जय श्री राम की भक्ति में लीन हो जाएंगे। जिसका इंतजार था अब वो भी खत्म हो गया, जब देश को ये पता चला कि राम मंदिर में भगवान राम की कौन सी मूर्ति विराजमान होगी। जब देश को ये पता चला कि भगवान श्री राम के दर्शन के लिए दक्षिण भारत से अयोध्या की सीधी कनेक्टिविटी है। गर्भगृह में विराजेंगे योगी राज के रामलला। जी हां, राम मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम की मूर्ति को स्थापित किया जाना है। उस मूर्ति को चुन लिया गया है। इस मूर्ति को तराशने के लिए कलाकार की कई महीनों की साधना है। योगी राज, जो कर्नाटक के मैसूर के रहने वाले हैं, पिछले 6 महीनों से ज्यादा की कड़ी मेहनत के बाद अरुण ने भगवान राम की खूबसूरत मूर्ति बनाई। मंदिर के 3 तल पर भगवान राम की प्रतिमा स्थापित होगी, लेकिन गर्भगृह में अरुण की बनाई 51 इंच की प्रतिमा ही विराजमान होगी। जैसे ही ये बात अरुण के परिवार को मालूम हुई, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अरुण के ऊपर पूरा भरोसा था कि जो भी काम वो हाथ में लेते हैं तो वो अच्छे ही करते हैं, बहुत अच्छे ही करते हैं। तो अभी वो सबका फल मिल गया है। और हम अरुण को जब भी काम करते देख रहे थे तो हम बहुत खुश होते थे। लाइक जो भी बना रहे बहुत सुंदर तरीके से आ रहा था। अपने बेटे की बनाई मूर्ति के चयन पर योगी राज की मां बेहद खुश हैं। बस उन्हें अफसोस इस बात का रह गया कि वो बेटे को मूर्ति बनाते हुए नहीं देख सकी। ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅವತ್ತು? ಹೌದಾ? ಈ ನಡುವೆ ಮಾತಾಡಿದಾರ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ? ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ನಾನು ಮಧ್ಯೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೋಡಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಕಣೆ, ನಾನು ಕೊನೆ ದಿವಸ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪೂಜೆ ದಿವಸ ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿದ್ನ. मैसूर के अरुण योगी राज की बनाई 51 इंच की प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित की जाएंगी। हालांकि इसका आधिकारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन उससे पहले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। कन्नड़ भाषा में उन्होंने लिखा, जहां राम है वहां हनुमान है। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति का चयन फाइनल हो गया है। हमारे देश के सुप्रसिद्ध मूर्तिकार हमारे गौरव श्री योगी राज अरुण की बनाई भगवान राम की मूर्ति अयोध्या में स्थापित की जाएंगी। ये राम हनुमान के अटूट रिश्ते का एक और उदाहरण है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हनुमान की भूमि कर्नाटक से रामलला के लिए महत्वपूर्ण सेवा है। दक्षिण भारत के किसी कलाकार की भगवान राम की मूर्ति के चयन पर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, अब हमें ये याद दिलाने का एक और सौभाग्य आया है कि रामायण में हमारे किष्किंधे आंजनेय ने अयोध्या में श्री रामचंद्र के राज्याभिषेक में विशेष भूमिका निभाई थी। मैसूर के मूर्तिकार श्री अरुण योगी राज की बनाई गई भगवान राम की मूर्ति को अयोध्या के भव्य श्री राम मंदिर में स्थापित किया जाएगा। भव्य राम मंदिर में रामलला की 3 मूर्तियां तराशी गई हैं। देश के तीनों जाने माने मूर्तिकारों ने 6 महीने से ज्यादा की कड़ी मेहनत के साथ रामलला की अलग अलग 3 मूर्तियों को तराशा है। तीनों मूर्तियों को मंदिर के तीनों तल्ले पर स्थापित किया जाएगा।
ये तो तय हो गया कि गर्भगृह में योगीराज की तराशी गई मूर्ति की स्थापना होगी, लेकिन बाकी 2 तल्लों पर स्थापित किए जाने वाली मूर्तियों का फैसला काशी के आचार्य गणेश्वर द्रविड़ और प्राण प्रतिष्ठा के विद्वान आचार्य करेंगे। 3 मूर्तियां बनाई गई थी, देश के सर्वश्रेष्ठ 3 जो मूर्तिकार थे उनसे, और मंदिर में 3 मूर्ति की आवश्यकता भी है। 3 तल होगा, हर एक तल पर राम जी की मूर्ति की आवश्यकता है। राम मंदिर के गर्भगृह में अरुण योगीराज की तराशी गई मूर्ति का चुना जाना उत्तर भारत के साथ साथ पूरे दक्षिण भारत के लिए गौरव की बात है। योगीराज को जानने वाले इस खबर से बेहद खुश हैं। तो योगीराज को नहीं जानने वालों को हम बताते हैं कि अरुण योगीराज कौन है। परिवार 5 पीढ़ियों से मूर्तियां बना रहा है। दादा और पिता से सीखा मूर्ति बनाना। 2008 में मूर्तिकारी को प्रोफेशन के तौर पर चुना। पीएम मोदी भी अरुण की हुनर की तारीफ कर चुके हैं। देश विदेश में दर्जनों अवार्ड्स और सम्मान मिले। अमर जवान ज्योति पर स्थापित सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा बनाई। केदारनाथ में स्थापित आदि शंकराचार्य की मूर्ति बनाई। मूर्तिकार अरुण योगीराज हुनर के जादूगर हैं। इनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। वो प्रसिद्ध मूर्तिकार योगीराज शिल्पी के बेटे हैं, जिनके पूर्वजों को मैसूर राज परिवार का संरक्षण प्राप्त था, यानी वो योगीराज मैसूर महल के शिल्पकारों के परिवार से आते हैं। योगीराज ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस की भव्य प्रतिमा बनाई। एक ही चट्टान से बनाई बृहद नंदी की 6 फीट की प्रतिमा, स्वामी जी शिव कुमार की 5 फीट की प्रतिमा, माँ मनीश्वरी की 6 फीट की प्रतिमा, हाथों से कई मंडपों और पत्थर के स्तंभों का निर्माण किया। अम्बेडकर की 15 फीट की ऊंची प्रतिमा बनाई। महाराजा जय चमराजेंद्र गुडेयार की 14.5 फीट की प्रतिमा बनाई। योगी नरसिंह स्वामी की 7 फीट की लंबी प्रतिमा बनाई। आंध्र प्रदेश में महेश्वरी माता की प्रतिमा, सोप स्टोन से महाविष्णु की 7 फीट की ऊंची प्रतिमा बनाई। 5 फीट की ऊंची स्वामी शिव बाला योगी की प्रतिमा बनाई। सोप स्टोन से भगवान शिव की 6 फीट की ऊंची प्रतिमा बनाई। पहले योगीराज का सपना अपने पूर्वजों की तरह मूर्तिकार बनना नहीं था और 2008 में मैसूर विश्वविद्यालय से एमबीए की डिग्री लेने के बाद वो एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम कर रहे थे। मगर उनके दादा ने बचपन में ही भविष्यवाणी की थी कि अरुण बड़े होकर हाथों में औजार उठाएंगे और कलाकारों के इस परिवार का नाम और ऊंचा करेंगे। आज 37 सालों बाद उनके दादा की भविष्यवाणी सच हो गई। विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। तो ये तो हुई मूर्ति की बात, लेकिन अयोध्या में बन रहा राम मंदिर न सिर्फ अयोध्या का है, न सिर्फ उत्तर भारत का है और ना ही सिर्फ दक्षिण भारत का है। एक खास सोच के साथ अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर को बनाया जा रहा है ताकि मंदिर के अक्स में संपूर्ण भारत दिखे। आप इस रिपोर्ट को देखिए, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर मतलब भारत दर्शन। अयोध्या में राम मंदिर मतलब संपूर्ण दर्शन। प्रधानमंत्री मोदी और मंदिर ट्रस्ट की यही सोच रामलला के इस मंदिर को अलग बनाती है। मंदिर का निर्माण उत्तर भारत की अयोध्या में। यहाँ लगने वाला सामान देश के हर हिस्से का, चाहे मूर्ति हो, पत्थर हो, लकड़ी हो या फिर कोई भी दूसरी चीज। एक एक कर आपको सबके बारे में विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भगवान राम की बनी मूर्ति की। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 3 मूर्तिकारों की अलग अलग मूर्ति। एक मूर्ति श्वेत रंग की तो दूसरी मूर्ति श्याम रंग की। 2 मूर्तिकार कर्नाटक के हैं तो एक राजस्थान के। अरुण योगीराज शिल्पी। मूर्तिकार अरुण योगीराज शिल्पी मैसूर के रहने वाले हैं। उन्होंने 2008 में नौकरी छोड़ दी थी और मूर्ति बनाने के काम में जुट गए। राम मंदिर के गर्भगृह में इन्हीं की बनाई मूर्ति स्थापित हो रही है। जीएल भट्ट। बेंगलुरु के रहने वाले मूर्तिकार जीएल भट्ट 45 सालों से मूर्ति बना रहे हैं। मूर्ति बनाने की कला की वजह से वो देश विदेश में काफी प्रसिद्ध हैं। इनकी बनाई मूर्ति गर्भगृह को छोड़कर मंदिर के 3 तल्लों में से किसी एक पर लगेगी। सत्यनारायण पांडे। मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे राजस्थान के प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं।
सत्यनारायण मकराना की शिला से मूर्ति बनाते हैं। इनकी कुछ दशकों में बड़े मूर्तिकार के तौर पर पहचान बनी। इनकी बनाई मूर्ति भी मंदिर की 3 तल्लों में से किसी एक तल पर स्थापित होगी। कोशिश ये है कि मंदिर में कोई भी भक्त श्री राम के दर्शन के लिए आए तो संपूर्ण भारत की झलक मिले। मंदिर की वास्तुकला को समझेंगे तो आपको पूरा भारत दर्शन हो जाएगा, क्योंकि भारत में मंदिरों की स्थापना 3 प्रमुख शैलियों में है, नागर, द्रविड़ और बेसर। नागर शैली में बन रहा राम मंदिर। मंदिर के 4 कोनों पर द्रविड़ वास्तुकला, गर्भगृह ऊंची मीनार के नीचे स्थित। राम मंदिर का डिजाइन गुजरात के सोमपुरा परिवार ने तैयार किया है, जिन्होंने पहले भी कई बड़े मंदिरों के डिजाइन तैयार किए हैं। इसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर, अक्षरधाम और अंबाजी मंदिर, लंदन का स्वामीनारायण मंदिर शामिल है। इनकी 15 पीढ़ियां देश विदेश में अब तक 131 से अधिक मंदिर का डिजाइन तैयार कर चुके हैं। पूरी कोशिश की गई है कि मंदिर में लगने वाला एक एक सामान देश के अलग अलग हिस्सों का हो, जिसमें राम भक्तों को संपूर्ण भारत दर्शन का एहसास हो। अगर मंदिर में इस्तेमाल किए गए सामान की बात करें तो मंदिर में लोहे का इस्तेमाल नहीं है। मुख्य मंदिर राजस्थान के गुलाबी बलुआ पत्थर से बनी है। दरवाजा महाराष्ट्र से मंगाई गई लकड़ी से बना। इमारत में इस्तेमाल ग्रेनाइट तेलंगाना, कर्नाटक का। मंदिर का फर्श मध्य प्रदेश से मंगवाई गई। पत्थर पर नक्काशी ओडिशा के मूर्तिकारों ने की। लकड़ी का काम तमिलनाडु के कारीगरों ने की। पीतल के बर्तन उत्तर प्रदेश से मंगवाया गया। सोने के काम के लिए महाराष्ट्र से मंगवाया गया। उन्होंने कहा कि यह मंदिर इस प्रकार बनाओ कि भारत के हर दिशा से आने वाला भारतीय और जो विश्व में भारतीय है उसको यह विश्वास हो कि वो अपने मंदिर में जा रहा है। Zee News.